हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सब ने फरमाइश की कि फिर ले आया दिल जो गज़ल है बर्फ़ी सॉन्ग की, उस गाने के नोट्स हम लोग सीखें। तो आज मैं कोशिश करूँगी कि जितना आपको मैं बता पाऊँ, जितना मेरे नॉलेज में है, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि नोट्स निकालते कैसे हैं किसी भी गाने का। अगर आप शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए। चलिए देख। तो ये जो गाना है ये मोस्टली तिलक कामोद राग पे बेस्ड है। और तिलक कामोद राग जो है उसका थोड़ा सा हम लोग चलन देखेंगे। बहुत सिंपल सा राग है। तो इस राग में एक पर्टिकुलर एक फ्रेज़ आता है। जैसे ही ये फ्रेज़ आता है तो आपको तुरंत समझ में आता है कि ये यही राग है, क्योंकि तिलक कामोद और खमाज और देस, ये तीनों जो राग हैं बहुत क्लोज़ है एक दूसरे के। तो आपको इन तीनों राग में, इन तीनों रागों को अलग अलग दिखाने आना चाहिए। आपने अगर तीनों रागों को अच्छे से सीखा है तो आपको ये समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो एनीवेज, तिलक कामोद राग में जो फ्रेज़ है उसका यूज़ बहुत ही यूनिक तरीके से हम लोग करते हैं। तो ये मैं सी शार्प में, स्केल है आज का मेरा, सी शार्प में गा रही हूँ। सारे गा सा, सारे पा म गा, सारे गा सा नी, पानी सारे गा, सारे मा गा, सारे गा सा। अब ये जो पानी सारे गा सारे पा मा गा सारे गा सा, तो ये जो फ्रेज़ है, ये फ्रेज़ बहुत यूनिकली यूज़ होता है तिलक कामोद राग में। थोड़ा और देखते हैं। सारे मा पा सा पा दा मा गा, सारे गा सा नी, मा पा नी सारे गा, सारे पा मा गा, सारे मा गा, सारे गा सा। इन शॉर्ट, बहुत ही ब्रीफली इस राग को अगर दर्शाना है तो ये जो मैंने अभी गाया है ये पूरे राग को दर्शाता है। सबसे पहले देखते हैं इस सॉन्ग का, इस गाने का सा कहाँ पे है। सा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सा अगर आपको एक बार मिल गया किसी गाने का तो नोट्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। और आपको थोड़ा सा भी अगर नॉलेज है और थोड़ा आप अच्छे से रियाज़ कर रहे हैं, घर पे रेगुलरिटी मेंटेन कर रहे हैं, तो ज़रूर आपको नोट्स निकालना बहुत आसान लगेगा। लेकिन आपको सबसे पहले किसी भी गाने का सा पता होना चाहिए। तो इस गाने का सा कैसे ढूंढेंगे? अगर आपने इस गाने को अच्छे से सुना है तो आपको शायद बीच में एक जो सरगम आता है वो भी ध्यान में होगा। गा पा नी सा रे नी रे नी धा मा धा पा, किस्मत को है मंजूर क्या कीजिए। अब ये जो गा पा नी सा वाला जो सरगम है, गा पा नी सा रे, वहाँ पे तो गा है ही। तो अगर आपको वो सरगम का बिगिनिंग आ जाता है तो आपको ग मिल जाता है। ग से आपको बैक ट्रैक करना है टू सा। ओके, तो जैसे गा गा पा नी सा रे, गा गा रे सा सा, तो ये रहा आपका सा। अब इस गाने का सा है ये, तो मतलब सा फिर ले आया दिल। अच्छा, अभी गाने का सा मिल गया है तो उससे क्या करेंगे, राइट? तो गाने के सा से ये तात्पर्य होता है कि कोई भी गाना बहुत ज़्यादा जनरली सा पे ठहरता है, या फिर जो लाइन ख़त्म होती है, मोस्टली आई एम टॉकिंग अबाउट मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स, बॉलीवुड के जो सॉन्ग्स हैं या जो
आसान आसान से सॉन्ग्स हैं। अब ये भी आसान ही कहूँगी, एक बार आपको थोड़ा सा एक टेक्निक मिल जाए इस गाने को फिगर आउट करने की तो भी आसान ही है एक्चुअली। तो सा अगर मिल गया है आपको तो फिर ले आया दिल मजबूर क्या कीजे। अब देखिए फिर ले आया दिल, कितना ठहराव है। अब किस पे ठहर रहा है ये आया दिल जो वर्ड है, ये सा पे ठहर रहा है। आपको सा मिला है, गा गा परे सा रे, यहाँ से आपको बैक ट्रैक करके सा मिला है, गा गा रे सा फिर ले आया दिल। और एक क्लू आपको ये भी है कि ये राग तिलक कामोद पे आधारित है। तिलक कामोद में पनी सारे गा सारे मा गा सारे गा सा, तो ये जो फ्रेज़ है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट सा फ्रेज़ है तिलक कामोद में, राइट। तो पा पनी नी सा फिर ले आया दिल, आ गया, फिर ले आया दिल। देखिए आपको बहुत सारे क्लूज़ मिलेंगे। किसी भी गाने को फिगर आउट करने के लिए केवल एक रास्ते से नहीं काम चलता है, आपको काफ़ी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। पहली बात तो सा ध्यान में रखना पड़ता है। दूसरी बात, अगर उस गाने का थोड़ा सा भी चलन आपको समझ में आ रहा है तो आपको आपके कान उतने तैयार होने चाहिए, भले ही आपने उस राग को उतने अच्छे से सीखा है नहीं सीखा है, या आप गा पाते हैं नहीं गा पाते हैं, लेकिन आपके कान उतने तैयार होने चाहिए। आपको सुनना इतना अच्छे से चाहिए कि आपको झट से पता चलना चाहिए कि ये जो चलन है इस गाने का वो मैंने कहीं पे तो सुना है। अब कौन से राग से मैच करता है, तो ये फिर आपको धीरे धीरे वो एक आइडिया सा आने लगेगा आपको। बट ये ओवरनाइट डेवलप नहीं होता है, एक ही रात में किसी को ये नॉलेज नहीं आता है, या एक ही रात में आपको समझ में नहीं आएगा। आपको बहुत अपनी कोशिशें लगानी पड़ेंगी, आपको बहुत सुनना पड़ेगा, गाने सुनने पड़ेंगे, रागों को ऐसे रैंडमली सुना कीजिए। किसी भी मेस्ट्रोज के आप वोकल्स ले लीजिए, यूट्यूब पे हैं कहीं और पे हैं, तो आप सुनते रहिए, तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया आने लगेगा कि ये राग ऐसा चलता है। जैसे इजी राग ले लीजिए, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रागों पे मत जाइए। इजी राग जैसे यमन है, भूपाली है, खमाज है, तिलक कामोद है, दीज आर ऑल इजी राग्स। तो इनको पहले आप थोड़ा सा सुनते रहिए। अच्छा, तो मतलब दूसरा भी हमें क्लू मिल गया है कि तिलक कामोद पे ये राग आधारित है। अब तिलक कामोद में पानी सारे गा सारे मा गा सारे गा सा, तो ये जो फ्रेज़ है फिर ले आया दिल पानी नी सा, तो ये हो गया आपका फिर ले आया दिल के नोट्स, राइट। फिर ले आया दिल पानी नी सा मजबूर मज। आपके कान हमेशा तानपुरे पे भी होने चाहिए। अब देखिए तानपुरा बज रहा है, सा फिर ले आया दिल सा मजबूर मजबूर मज। अब ये जो मज है ये सा पे आ रहा है। बूर जो है वर्ड, वो बूर वाला जो हिस्सा है वो घूम के नीचे आ रहा है सा से। वो थोड़ा और आपको, आप और भी सुनिए तो आपको थोड़ा आइडिया आएगा। मजबूर सागर सानी क्या कीजे। अब वो नी पे था, मजबूर का एंड जो है वो नी पे था। मजबूर नी क्या कीजे नी सा रे। अब देखिए ऐसे एक एक लेटर का अगर आप नोट निकालेंगे
तो आपको आसानी होगी और आपको स्किप नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। आप अगर इसी पेस पे, इसी स्पीड से आप जाएंगे बिल्कुल धीरे धीरे ध्यान से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वापस से देखते हैं। फिर ले आया दिल पानी निसा, मजबूर सा कर सानी, क्या कीजे नी सारे, रास नाया रास नाया। गैस, चलिए गैस कीजिए। रास ना आया। अब देखिए, रास ना आया 3 वर्ड्स है। इन तीनों वर्ड के जो लेटर्स हैं उनमें कहीं से भी कुछ भी अगर क्लू मिलता है, आपको पेन और पेपर लेके बैठना है, ठीक है। तो आप ये लेटर्स लिख लीजिए, वर्ड्स अलग अलग अक्षरों में लिख लीजिए, और फिर कहीं से भी किसी भी लेटर में अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया आता है कि अच्छा ये सा हो सकता है या फिर ये ग हो सकता है, तुरंत लिख लीजिए। तो आपको ये ना क्रॉसवर्ड के जैसे सॉल्व करना है। कोई भी एक लेटर आ जाए तो वो दैट विल हेल्प यू टू गेट द अदर नोट्स। ओके, सो मजबूर क्या कीजे नी सारे, रास ना आया। अब देखिए आया में कितना चैन है, आया सा, चैन है बिकॉज इट इज़ ऑन सा। अब समझ रहे हैं सा का क्या महत्व है। सो आया रहना दूर क्या कीजे। अब ये जो रहना दूर क्या कीजे है, ये मजबूर क्या कीजे के जैसा नहीं लग रहा है आपको? तो एक बार मजबूर क्या कीजे आ गया आपको और वो भी फिगर आउट करने आ गया, तो रहना दूर क्या कीजे भी आ जाएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा अलर्टनेस और अवेयरनेस की ज़रूरत है। आपके कान बिल्कुल तैयार होने चाहिए, आपकी जो आपका जो थॉट प्रोसेस है बिल्कुल फोकस्ड होना चाहिए जब आप नोट्स निकालेंगे। अच्छा, वापस करते हैं। रास नाया, गेस कर पाए हैं अब तक क्या है इसके नोट्स? मा ग रे नी सा, रास नाया रहना दूर सागर सानी, क्या कीजे नी सारे। आशा कर रही हूँ कि आप लिख रहे हैं। दिल कह रहा। अच्छा, तो ये जो मैं वर्जन ले रही हूँ ये अरिजीत सिंह वाला वर्जन है। रेखा भारद्वाज जी ने भी गाया हुआ है, लेकिन मैंने जो वर्जन अभी मेरा पिछला जो वीडियो है वो मैंने अरिजीत सिंह जी को फॉलो किया है, तो इसलिए आई प्रेफर टू गो ऑन दैट वर्जन। और रेखा जी ने जो गाया है वो थोड़ा ईजियर वर्जन है, तो अगर आप अपने आप भी कर सकते हैं वो तो बहुत बढ़िया बात होगी। चलिए, रास नाया रहना दूर क्या कीजे, दिल कह रहा, दिल सा। अब आपको सा भूलना नहीं है। सा दिल, क्या लगता है आपको ये कौन सा नोट होगा? कुछ लोग गेस कर पाए हैं, आई कैन सी। सा रे दिल कह रहा, दिल कह रहा, धा सा सा रे ग मा ग रे सा नि धा, धा सा रे ग मा ग रे सा नि धा, दिल कह रहा उसे मुकम्मल, मा ग रे मा ग, मा ग रे मा ग सा, उसे मुकम्मल कर भी आओ, कर
जो अधूरी सी याद बाकी है, वो जो अधूरी सी बात बाकी है। सॉरी, आई जस्ट कैनॉट रेजिस्ट सिंगिंग दिस सॉन्ग। इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए। ओके, सो दिल कह रहा, यहाँ तक हो गए नोट्स। उससे मुकम्मल मगर मगर सा कर भी आओ। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहूँगी कि आप नोट्स लिखिए, अच्छी बात है, लेकिन हर एक हरकत का अगर आप नोट लिखना शुरू करेंगे तो देर आर सो मैनी ऑफ द हरकत्स, बहुत इतनी सारी मुर्कियाँ हैं, इतनी हरकतें हैं, आप इतना सारा नहीं लिख पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप अपने कुछ सिंबल्स बनाएं। मैं ऐसा करती थी ग्रोइंग अप। तो कुछ सिंबल्स है, यू नो, जैसे ब्रैकेट है या कुछ, यू नो, कुछ भी सिंबल, आप प्लस है या कुछ, यू नो, तो ऐसा कुछ सिंबल बनाए कि आप उसको चिन्हित कर दें कि ये यहाँ पे हरकत है। बस आप वहीं तक रख दीजिए और उसके नोट्स ना निकालें, क्योंकि हरकतों के नोट्स अगर आप निकालने जाएंगे तो यू विल गो क्रेजी। ओके, सो से मुकम्मल कर भी आओ, तो इसको आप छोड़ दीजिए, बस आप गा लीजिए इसको। कर भी आओ वो जो अधूरी सी याद बाकी है, वो जो अधूरी मगर मगर गधा पा मगर सा, वो जो अधूरी सी याद बाकी है, मगर धा पा मगर वो जो अधूरी सी बात बाकी है। सारे गा मगा सारे निसा। अच्छा, अभी ये गाना ऐसे ही कुछ एक और अंतरा है, इसी पे चलता है। इसमें और एक लाइन जब एक्स्ट्रा गाई जाती है, इसी लाइन को जब वो ऊपर जाता है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है, इसके नोट्स बहुत मुश्किल है, मतलब मैं बता तो सकती हूँ, लेकिन आप एक नोट गाने जाएंगे तो आपको बहुत मुश्किल आएगी। आप बस इसको कुछ मार्कर्स बना लीजिए कि यहाँ पे आपको जाके रुकना है, इन नोट्स पे जाके रुकना है, एंड बाकी के नोट्स आपको इंटरपोलेट करने हैं, आपको बस उसी रास्ते में ढल जाना है। तो वो जो अधूरी सी, अब ये ऊपर का सा है, तार सब तक, वो जो अधूरी मगरे मगा सा नि सधा पा मगरे, वो जो अधूरी सी याद बाकी है मधा पा मारे साधा मपनी सारे का सा। तो कुछ इन नोट्स पे आपको रुकना है, लेकिन ये जो पोर्शन है ये बहुत ही पेचीदा है और आपको बस गाते गाते ही आएगा। इनको नोट्स में आप लिखेंगे तो आप बस नोट्स में गुम हो जाएंगे, आप इतना सारा नहीं कर पाएंगे। सो आई वुड सजेस्ट जस्ट आप सुनते रहिए, बार बार सुनिए तो आपको गले में आ जाएगा वो। ओके, बट नोट्स आर गोइंग टू हेल्प यू टू गेट सम रेफरेंस। अच्छा, अभी जो अंतरा है किस्मत को है मंजूर क्या कीजिए,
अब देखिए इसमें अनगिनत हरकतें हैं। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, नहीं करना चाहें या आपके गले में अभी तक नहीं आ रही हैं, कोई बात नहीं, आएंगी, ज़रूर आएंगी, आप कोशिश जारी रखिए। तो ओवरऑल जो नोट्स हैं इसके, किस किस सा किस, चलिए गेस कीजिए ये कौन सा नोट है। सा किस, सा आ, सा रे गा, किस्मत को है। गा, आपको स्टार्ट नोट मिल गया है। गा मा पा धा मा, किस्मत को है ये। अब को में हरकत है, किस्मत को है ये। गा मा पा धा मा, मंजूर, किस्मत को है ये मंजूर। धा पा पा मा गा, इसमें भी बहुत ज़्यादा हरकतें हैं। अरिजीत सिंह ने गाया हुआ है, तो मैं कोशिश करती हूँ उनको थोड़ा थोड़ा गाने की। किस्मत को है मंजूर, क्या कीजिए, धसा सारे रे गा गा मा गा। जो लास्ट वाला पोर्शन है वापस देखिए। किस्मत को है ये मंजूर, यहाँ तक आपके नोट्स हो गए थे। क्या कीजिए, पा मा गा रे सा दा, धसा सा रे रे गा गा मा गा। पर आपको ये हरकत स्टाइल में गाना है। किस्मत को है ये मंजूर, क्या कीजिए। अब आएगा वो सरगम जो हमने बहुत शुरू में लिया था। गा पा नी सा रे नी रे नी धा मा धा पा। तो ये जो सरगम है इसमें तिलक कामोद बहुत कम झलकता है, इसमें बहुत सारा मिश्र उन्होंने किया हुआ है। इसमें कोमल नी भी आता है, कोमल धा भी आता है, जो कोमल धा तिलक कामोद में नहीं आता है, कोमल नी भी नहीं आता है। दंगा पानी सा शुद्ध नी, गा गा पानी सा रे नी रे नी धा नी धा, कोमल नी था ये, धा नी धा मा धा पा ये कोमल धा, मा धा पा। इतनी ज्यादा हरकतें हैं यहाँ पे। मा धा पा मा गा रे गा मा गा सा। अब उन्होंने ये सारे चीजों को, सारे सरगम को, सारे स्वरों को मा धा पा में ही अटैच कर दिया है। मा धा पा, ओके। किस्मत को है मंजूर, क्या कीजिए। किस्मत को है ये मंजूर, क्या कीजिए। अगर आपको फिर ले आया दिल के नोट्स आपने निकाल लिए हैं या आपने शुरू का वीडियो देखा है, तो ये लाइन सेम उसी पे जाता है। आप अपना लिख लीजिए। किस्मत को है ये मंजूर, क्या कीजिए। जब हारमोनियम बजा के गाते हैं तो हारमोनियम का एक एक नोट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है गाते वक्त। अगर वहाँ पे कुछ गड़बड़ होती है तो हमारा गाना भी बेसुरा होता है। तो यही हुआ अभी। मिलते रहे हम। जो भी फ्रेज आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, आपको उसको स्लो डाउन करके एक एक नोट फिगर आउट करने आना चाहिए। उसके बाद आप उसी स्पीड पे गाएं।
आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर जल्दबाजी करेंगे तो कभी भी नहीं सीख पाएंगे कि एक्चुअली में वो पीस क्या है, और फिर आपको बस कॉपी करने में आप लग जाएंगे और सीख नहीं पाएंगे। तो वापस देखिए, मिलते रहे हम, रे, अब सा को नहीं भूलना है हमें, सा रे, रे मा पा नी ध पा ग रे सा नी सा। तो इसमें तीव्र मध्यम भी आ रहा है, तीव्र मध्यम तिलक का मोड में नहीं आता है, तो इसमें भी थोड़ा मिश्र उन्होंने यमन का पार्ट लिया हुआ है। मिलते रहे हम, बादस्तूर क्या कीजे, दिल कह रहा, ये ऐसे रेखा जी ने गाया हुआ है। दिल रे रे गा रे सा नी रा, उसे मयसर कर भी आओ, वो जो रुकी सी राह बाकी है, वो जो रुकी सी चाह बाकी है, वो जो रुकी सी राह बाकी है। तो ये जो लास्ट वाला पार्ट था, मैंने थोड़ा उसको एक्सटेंड कर दिया है। और मैंने कैसे किया है कि आप जब कोई गाने में इतने मग्न हो जाएंगे और गाने के चलन को आप इतने अच्छे से अपने अंदर उतार लेंगे, तो आप उस गाने के स्वरों में ही घूमने लगेंगे। फिर आपके लिए कुछ नया क्रिएट करना बहुत मुश्किल बात नहीं है। तो उसी के चलते मैंने लास्ट का जो थोड़ा सा एक्सटेंशन दिया है इसका। आप किसी लाइव म्यूजिशियंस को सुनेंगे, आप अरिजीत जी को सुनेंगे, आप रेखा भारद्वाज जी को सुनेंगे, तो वो लाइव में ऑफ कोर्स देयर आर अदर माइस्ट्रोज लाइक हरिहरन जी और सो मेनी ऑफ देम। तो आप देखेंगे उनके लाइव परफॉर्मेंसेस बहुत अलग होते हैं। तो उससे भी आपको थोड़ी प्रेरणा लेनी चाहिए कि आप किसी भी गाने में कुछ और ऐड कैसे कर सकते हैं, अपना कुछ एलिमेंट कैसे डाल सकते हैं। चलिए, इस पे एक वीडियो मैं आगे लाऊंगी, जितना मेरी समझ में आता है, जो मैं कर पाती हूँ अपने गाने में, तो वो मैं लाऊंगी आपके लिए। लेकिन मेरे ख्याल से ये गाना अभी आपके जहन में बैठ गया होगा और आपने ज़रूर पेन और नोटबुक में नोट्स लिख लिए होंगे। जो पैराग्राफ, जो अंतरा हमने नहीं किया है, वो आपके लिए होमवर्क है, और आप नोट्स निकालिए और गाइए और मुझे टैग कीजिए इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। आई एम देयर ऑन ऑल सोशल प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, सो आई होप टू सी यू गाइज टैगिंग मी। एंड थैंक यू सो मच फॉर रिक्वेस्टिंग द नोट्स। आपने रिक्वेस्ट किया, बहुत अच्छा लगा, और आज थोड़ा टाइम मिला था तो मैंने सोचा क्यों ना जल्दी से अपलोड कर दूं। आशा करती हूँ आपको फ़ायदा हुआ होगा। चलिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको और कौन से गाने के नोट्स चाहिए, और क्या आपके सवाल हैं। आप कुछ सवाल पूछेंगे तो मैं उनके सवालों के जवाब भी वीडियो के ज़रिए आपको दूंगी, जितना मेरी समझ में आता है। और अगले वीडियो के लिए इंतज़ार रहेगा। नमस्ते।